गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप सहस्त्र दस एक ही बार सहस्त्र दस एक ही बार 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए, लेकिन वो धनुष नहीं उठा। शंका की बात है, 10,000 राजाओं के 20,000 तो ही हो गए। धनुष कितनों लंबो चौड़ो हो तो 20,000 हाथ बन गए। या सोचो वो धनुष अगर टूट जातो गाँव कारण बस, तो फिर सीता किन किन के गले में जयमाला डालती। सहस्त्र दस, यानी जितने भी राजा थे सबकी गिनती थी 10,000 की, और सबको एक ही बार धनुष उठाने का एक ही बार मौका दिया गया। दूसरी बार किसी का नंबर ही नहीं आया। और देखो इसमें धनुष तोड़ेगा तो एक ही, विवाह भी एक ही के साथ में होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10,000 राजाओं का जिक्र किया, और 10,000 को अगर अंकों में लिखो, 10,000 को अगर अंकों में लिखा जाए तो इसमें हीरो तो सिर्फ एक ही है, बाद में तो सब जीरो ही जीरो है। महाराज जनक ने देखा तो उठ के खड़े हो गए सभा के लोग। अगर मैं ये जानता कि दुनिया में कोई वीर नहीं है, दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का प्रण नहीं करता। अब मुझे मालूम है कि सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं लिखा। तुम सब लोग हमारे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुआरी लली रही मिले मेरा था पे जगत की थारी कुआरी। सबकी नजर नीचे थी, लक्ष्मण पर नहीं बैठा गया। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, क्या कह रहे हो झलक राम? नहीं मालूम। दुनिया में कोई वीर नहीं है,
दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, लेकिन नहीं मालूम। सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जम गई। बाजी बात, जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र जी कहते हैं लखन तुम खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा नहीं है जो तुम खड़े हो गए। प्रभु श्री राम से कहा बेटा राम तुम उठो, तुम जनक के संताप को दूर करो। गुरु की आज्ञा जैसी मिली है वहां से आगे बढ़े हैं, और बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो हंसने लगे, लो हैं ये धनुष उठाएंगे। सीता ने देखा तो देवी देवताओं को मनाने लगी है। भोले बाबा से विनती की है, फिर पार्वती से विनती की है, फिर धनुष से विनती की है तुम इतने हल्के हो जाओ तो प्रभु राम तुम्हें बड़े आसानी से उठा सके। और तब तक श्री राम सामने पहुंच गए। प्रभु श्री राम ने धनुष को उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, उठाते तो देखा, लेकिन तो फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज गया और भूमि पे टूट पड़े, भर गई घोर भूमि भुवन। ऐसा ही नहीं घोर आवाज हुई, धनुष टूट गया। टूट गया धनुष। सीता की सहेलियां नजदीकी खड़ी रहे, जवाब दो अब का देख रही घड़ी घड़ी जयमाला क्यों नहीं पहराते? जयमाला पहरावे के लिए तैयार भाई हैं, लेकिन उचक उचक के रह जाती, गर्दन तक ना पहुंच पाती। सीता की उम्र कम थी, और जब बरमाला ना पहना पाई तो सीता की सहेलियां विनती करती हुई बोली राम से, राम हाँ मेरा कहना है, क्या है बोलो। कि धोखी जाइयो लला रघुबीर लली मेरी बारी है, धोखी जाइयो झुकी जाइयो लला रघुबीर लली मेरी बारी है, झुकी झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा
ओ झुकी जइयो तनिकर धुबीरन नी मेरी बारी रे झुकी जइयो। प्रभु श्री राम ने जब सुना तो एक बात कही, जे अगर कह रही तुम झुके जाता मैं क्या हो जाता। झुकबे के लिए जब तैयार हुए, लक्ष्मण नजदीकी खड़े रहे, धीरे से बोले भैया, बोले हाँ, बोले ससुराल में सू हो जाए कि सामने सू पहली बार झुक गए ना तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुके रहे। वो और सीधे खड़े हो गए, सोचा अब क्या करें, कैसे जमाना पैरवा। लक्ष्मण से ही कही, बोले तुम्हें कोई उपाय सोचो। तो लक्ष्मण बोले तुमने अब कही है, थोड़ी देर पहले कही दी होती तो जयमाला तुमने कब की पैरवा दी होती। सबको सुनाए कि एक बात कही, देखो भैया ने धनुष तोड़ो, हमने इनके पैरों ना छुए। लक्ष्मण ने पैर छुए, श्री राम ने झुक के लक्ष्मण के सिर पे हाथ रखो। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी। और जयमाला डाल के हट नहीं पाई, क्रोधा निधान परशुराम जी का आना हो गया। परशुराम जी ने जब क्रोध किया है तो प्रभु श्री राम ने समझाया है। बाद में परशुराम जी प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए निकल गए। महाराज दशरथ के पास में खबर भेजी है, बारात लेके आ। और महाराज दशरथ बारात लेके आए हैं। प्रभु श्री राम का विवाह हुआ, और राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ, सीता के साथ में लक्ष्मण का विवाह हुआ, उर्मिला के साथ में भरत का विवाह हुआ, मांडवी के साथ में शत्रुघ्न का विवाह हुआ, श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, जगदीश रामायण का ही प्रमाण कुछ और है। राम का विवाह हुआ, राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ, और चारों भाइयों का ही नहीं प्रभु श्री राम की बारात में जो नौजवान लड़के गए थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, उन सबका विवाह हुआ है जनकपुर से। घर पे जब जाने के लिए तैयार भये तो उससे पहले बारात वालों को भोजन करवाया गया। तो राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, देखो तुम्हारी पता ना कौन सी आदत है, तुम पीछे ही बोल उठता हो। अब यहाँ ससुराल है, कोई कचू काट रहा है तुम बिल्कुल बोलियो ना। बोले हम बिल्कुल ना बोलेंगे, हम काहे को बोलेंगे, हमें क्या मतलब है। हाँ, सब लोग बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। जनकपुर की जो नारियां रहे जो नार गाने लगी, गाली। आजकल जैसी ना कथा भागवत में अगर कह दो कीर्तन बोलियो तो कोई मतलब ना, और जब कहा कोई तेल ताई हो फिर देखो ऐसे कूद कूद के गाती है जैसे सोचती रहती नंबर पहलो रहे मेरे। अच्छा, हम तो एक चक्कर में पड़े रहता है ना कि जो लेखक पता ना कहां से आता है। गाली देती मैं बोली, तुमसे नित्य आवे मेहमान। इसके दो अर्थ है। तुमसे नित्य आवे मेहमान, एक तो ये कह रही है कि तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर पर आते रहे, तो फिर कहना ही क्या है। और एक ये कह रही है कि तुम्हारे जैसे सभी सामने पता ना कितने आता है। तुमसे नित्य आवे मेहमान और हमारे विद्या के धनी। तुमसे नित्य आवे
गाली दे रही, बारात की तरफ से कोई बोलो ही ना। एक लड़की बोली कहा मैं तुम सब चिल्लाते रहे हो बाहर से तो कोई बोली ना रहो। दूसरी बोली तुम्हें अगर बुलवाना को सौर हो तो बोले, तू हमसे कहो कि बोले कि ना बोले। बोले तुम कह लो कहा गए। वो लड़की खड़ी भाई हवन की खीर से जो चारों भाई पैदा थे, बस भाई बात गात भाई बोली राम हाँ तुम्हें कुछ मालूम है क्या अवनपुर में क्या होता है, क्या होता है? तो बोली कि न तरकीब से होते और न तकदीर से होते, अवनपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवनपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जैसे ही इतने शब्द गए, अच्छा लक्ष्मण जो रहे प्रभु श्री राम के नजदीक ही बैठे रहे और तो कोई ना बोलो। लक्ष्मण धीरे से ही बोले, बोले भैया, बोले हाँ, बोले अब रुको तो हम तो ना जाता। बोले तुम कह ले क्या कहे। अच्छा लक्ष्मण खड़े हो गए, बस सीता की बात काट में बोले, बोले तुमने ये तो बता दिया अवनपुर में क्या होता है, तुम्हें मालूम है जनकपुर में क्या होता है? क्या होता है? बोले कि न चोर करी होती और न सोर करी होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर के होती, जनकपुरी में लड़की धरती भोर के होती। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। और प्रभु श्री राम की बारात कहते तो ये है 1-2 दिन नहीं बल्कि 74 दिन तक रुकी है। उसके बाद में जब ये घर पर आए और जब से राम ब्याही घर आए, नित नभ मंगल मोद बधाए। एक दिन महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को अपने नजदीक बिठाया और एक बात कही, देखो अभी तक तो तुम जैसे भी रही कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पुत्रों की बहू आई है। अब हम तुम्हें ये बताएं सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए और बहू को सास के साथ कैसे रहना चाहिए। ऐसा करेंगे हमारी माता बहनें थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। हाँ। पराए घर की लड़की अगर आंगन में बहू बनकर के आए तो सास का क्या धर्म है? तो परलर कनी बधू घर घर की लड़की अगर आंगन में बहू बन करके आए तो सास का ये धर्म है अपने बहू की इस तरीके से रक्षा करे जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, पलक हमेशा सतर्क रहते हैं। ये देखे हमारी बहू के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कलेश तो नहीं है, तो अपनी बेटी से बढ़ करके अपने बहू को माने। अच्छा बहू का भी कुछ फर्ज है क्या? तो सादर सासु ससुर पति पूजा
माने सास ससुर पति इनका कहना माने, कहने के अनुसार चले। अपनी सास को अपनी मां से बढ़कर के माने। वैसे बताया तो ये है, जिस स्त्री के घर पर सास ससुर पति जीवित है, मंदिर में पूजा करने का क्या अधिकार? उसके देवी देवता तो घर पर ही बैठे। अब खैर हम जना कहा था कि सासू की पूजा ना होते, खूब होते। फर्क इतना है, पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती थी, अब बड़ी माई उठाई जाती है। हाँ, इतना फर्क है। क्या दुख है कि बउओं को देखो तो सासों से नित उठ के तारी मचाती है। घर को जितना काम काज सब बुढ़िया नहीं करवाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जिस घर में पति पत्नी में सास बहू में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो घर स्वर्ग के समान होता है। और जहां हमेशा कलह ही बनी रहती है तो फिर वो घर ही क्या? एक दूसरे का सम्मान करके रहें, प्रेम पूर्वक रहें तो रहने की बात ही कुछ अलग है। कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग संवाद नहीं करते, विवाद करते हैं। वैसे कायदे में अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को सुनना चाहिए। पति अगर कुछ कह रहा है तो पत्नी को सुनना चाहिए। पत्नी अगर कुछ कह रही तो पति को सुनना चाहिए। ये होता है संवाद। लेकिन करते विवाद है। पत्नी भी बोल रही है, पति भी बोल रहे हैं, सुन रहा है पड़ोसी। सुनने वाला भी है। अब देखो, ताली भी एक हाथ से ना बजते हैं। अब आजकल पति की सेवा कौन करे? क्योंकि भगवान की दुआ से कच कच पति हुए ऐसे मनचने बन जाता है। तो दशा देखी हो। अब देखो तो खैर सब लोग रहा था। नहीं, वैसे ऐसा अब होना भी चाहिए, मुझे लगता है। सवेरे भी जगह, अच्छा, चारपाई बिछा के जैसी बैठी, भाग के गए, चाय लेके आए, पकड़ाई और एक बात पूछी, का है? नमकीन ले आया पार्ले जी ने। अब बताओ सेवा कौन करे? लेकिन देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी सास और बहू, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होती, वो घर स्वर्ग के समान है। लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। वैसे हमें मालूम है यहाँ कोई ना लड़त हो, हमें मालूम है। लेकिन अगर कोई लड़तू हो तो सुधार करियो। और हम जना कह रहे हैं कि घर पे जाके तुरंत ही सुधार करियो शुरू कर दियो, करियो धीरे धीरे। महाराज दशरथ रानियों को समझा रहे हैं।
अच्छा उसके बाद में क्या हुआ? भरत जो है ये ननिहाल को चले गए, भरत और शत्रुघ्न ये ननिहाल को चले गए। एक दिन महाराज दशरथ बैठे हुए थे, सिर के बाल आईने में कुछ सफेद देखे, और जब बालों को सफेद देखा तो महाराज दशरथ ने मन ही मन में एक बात सोची है। क्या? मन बाल कुछ कह रहे कि बालों ने कहा इशारे में, और अब बाल भाव न धरो। और पालन को ख्याल करो। सर के बाल आईने में कुछ सफेद देखे हैं, मानो बाल कुछ कह रहे हैं। अब मेरे ऊपर तो बुढ़ापा है, और कल कल करते कल गया, बीत गया सब काल, कल आई ना कल पड़ी तो ले गए काल के गाल। बुढ़ापा चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा मौत। अच्छा बुढ़ापे से बचने के लिए लोग काना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। वाल अगर सफेद हो गए कोई मतलब नहीं, भाग के गए नाई की दुकान पर करिया करवाया है। नजरों पे अगर कम दिखाई पड़ने लगा तो नजर में चश्मा बनवाना है। अच्छा शीशा में मुंह देखो और चश्मा लगाओ, फिर एक बात सोची, पहले से अब कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे दो। दांत अगर उखड़ गए कोई मतलब नहीं, भाग के गए डॉक्टर की दुकान में दूसरे लगवाना है। एक चीज और देखो, रोटी खाई तो निकाल के धल बाद में फिर तैयार, लेकिन बच नहीं पाते। वैसे प्राणी का जिस दिन से जन्म होता है उसका उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है, उसी समय से। और देखा हम लोग जी कहाँ रहे, दिन पर दिन मरी तो रहे हैं, हर दिन हर घंटे हर मिनट केवल मर रहे, जी नहीं रहे। अद्भुत बात है, इसी मरने का नाम जिंदगी है। यहाँ हर दिन नहीं रहना है, थोड़े दिन रहना है। महात्मा कबीर दास जी कहते हैं क्या कि काऊ दिन पाले सुआड़े जावेंगे मति गर्भ करो मेरे भैया। काऊ दिन
सोचा मेरे ऊपर तो बुढ़ापा है, और देखो संसार में आए हैं तो एक न एक दिन जाना है, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां हर दिन नहीं रहना है। अब तो खैर मरबेव में फर्क है, मरबेव में अंतर है, मरने में भी फर्क हो गया। दशा देखी हो, कोई कोई तो ऐसे होता है जो संजा को रोटी खाई सवेरे देखी कि मरे धरे कब मर गए जान ही नहीं पाए हैं? और कोई कोई ऐसे होते हैं जो बेचारे महीने भर मरते हैं लेकिन मर ही नहीं पाता है? अच्छा एक बात और देखी हो, काऊ काऊ के मरवे के बाद में हाथ पैर उठ जाता है। और हमारी समझ में तो एक दूसरी बात आई, जो सारी जिंदगी ऐठ ऐठ के चंद रात ना मरवे के बाद में जो लोग अभिमान भरी जिंदगी जीते हैं उनके लिए कवि ने लिखा क्या, चाहे थोड़ी सी, क्या नाम है, थोड़ी, अरे चाहे थोड़ी थे मरे, कभी कहते हैं चाहे जवानी आई बुढ़ापो लटक जाए सबका। एक कभी ये कहते हैं, देख के जवानी को इतने ठलावो मती, देख के जवानी को इतने ठलावो मती कि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाए। देख की जवानी को इतने ढलावो मती कि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पाटी से रहेगो हाथ, और चालत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। चाहे जवानी आई बुढ़ापो सिकुड़ी जाए सब खाल, कमर झुकी की कमान बने पिचक जाए सब खाल, तब का चलियो चाल उतारी काहे थे मरे तो बैठता रहे न जवानी। महाराज दशरथ उधर बैठे बैठे